नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और पिछले 5 सालों में हमने विभागीय परीक्षा के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने खुद से तैयार किए हैं, जिसका रेफरेंस जो है हमेशा आपको इंडिया पोस्ट का वेबसाइट लेना है और कुछ चीजें आपको अपडेट वाली भी देखने को मिलेंगी, जैसा कि पीओ रूल्स 2024 में बताया गया है। तो वो अपडेट के बारे में भी हम धीरे धीरे इसी बीच में चर्चा करते जाएंगे। चलिए एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन का शुरुआत करेंगे कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पास होती हैं, एक आप ही होते हैं जो आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार होने का रोना रोते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया, अगर मेरे पास ये होता तो मैं आज वहां होता। तो ये एक्सक्यूजेस देने बंद करिए, जिस कठिनाई में है, जिस परेशानी में है, उसको एक्सेप्ट करके मेहनत करना स्टार्ट करिए, आपका समय जरूर बदलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। प्रीमियम प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट comes under category of इंश्योरेंस, मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्रीमियम प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंटरनेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो है मेल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि भाई कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। स्पीड पोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट में आता है, बिजनेस पार्सल प्रीमियम प्रोडक्ट में आता है, लॉजिस्टिक पोस्ट भी प्रीमियम प्रोडक्ट में आता है, ये तीनों चीजें आती हैं। मास मेलिंग सेंटर जो है प्रीमियम प्रोडक्ट में नहीं आते। तो मास मेलिंग सेंटर क्या होते हैं भाई साहब? कोई फर्म है, कोई बड़ी कंपनी है जिनको कि लिफाफा पैक करने में, एड्रेसिंग मतलब पता लिखने में, गमिंग करने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, उनके पास 1000 आर्टिकल है, 2000 आर्टिकल है, तो ये एमएमसी खोले जाते हैं और एमएमसी में बाहर के जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, गृहिणी है, वो काम दे सकते हैं और वहां पर उसके हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी लोगों ने उत्तर इसका करेक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा। मैक्सिमम वेट अप टू विच स्पीड पोस्ट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इंडिया पोस्ट इन इंडिया। भारत में भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट अधिकतम कितने वजन तक प्रेषित किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड पोस्ट 35 किलो तक पूरे भारत में ट्रांसमिट किया जा सकता है। मैक्सिमम जो है वो 35 किलो। अब स्पीड पोस्ट में 2 प्रकार के आर्टिकल आते हैं। आपने यदि देखा होगा, एक होता है स्पीड पोस्ट का दस्तावेज वाला आइटम और एक होता है आपका स्पीड पोस्ट का पार्सल वाला आइटम। तो अभी कंडीशन में ये हो गया है कि दस्तावेज वाले जो आइटम है वो 500 ग्राम से अधिक नहीं भेजे जा सकते। अगर 500 ग्राम से अधिक हुआ तो उसे हम पार्सल की कैटेगरी में रख देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई स्पीड पोस्ट लोकल में वितरित किया गया है, ठीक है, और उसका वजन 50 ग्राम तक है, तो सबसे सस्ता आर्टिकल होता है मात्र 15 रुपए। ये 15 रुपए बिना जीएसटी के बता रहा हूं, मात्र 15 रुपए में लोकल आर्टिकल वितरित किए जाते हैं। जीएसटी इस पर इंक्लूड करेंगे तो लगभग 18 रुपए के समथिंग चार्ज करता है इंडिया पोस्ट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन हमने पीओ रूल्स 2024 से लिए हैं, जैसा कि एवरी स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट बाय सतही मार्ग, कि भाई जो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो केबल और केबल वायु मार्ग से प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई किसी भी दस्तावेज वाले आइटम का वजन जो है वो 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा। मैंने आपको अभी भी बताया है कि 500 ग्राम से अधिक का कोई भी डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट में नहीं हो सकता। इसके अलावा साइज भी आपको यहां पर दिया गया है, ये पीडीएफ आपको दूंगा तो साइज याद रखिएगा, क्योंकि साइज जो है वो अपडेट हुआ है। ठीक है, पीओ रूल्स 2024 में साइज अपडेट हुआ है, तो इस चीज को आपको नोट कर लेना है। अपडेट वाली चीजें
और जो पुरानी चीजें हैं, दोनों चीजों को याद करके परीक्षा में आपको जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्पीड पोस्ट दस्तावेज के बारे में कुछ हमने प्योरोज 2024 के अपडेट देखे। अब हम पार्सल स्पीड पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि स्पीड पोस्ट पार्सल हवाई मार्ग से जाएगा। पहला कंडीशन आपको याद रखिएगा, 500 ग्राम से ऊपर होता है तो हमेशा पार्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट के डिलीवरी का कुछ कंडीशन देखते हैं। तो डिलीवरी जो है, जो भी उस पते पर रहता है उसके रिश्तेदार को या उसके किसी नजदीकी सगे संबंधी को किया जा सकता है। बाकी चीजें पीडीएफ में आप रीड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्पीड पोस्ट कैन डिलीवर लोकल अक्रॉस द कंट्री INR 15 विदाउट GST अप टू। स्पीड पोस्ट प्रदेश में स्थानीय स्तर पर 15 रुपए में बिना GST के कितने ग्राम तक डिलीवर किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इस ब्लैंक वाले स्थान में 50 ग्राम आएगा। रेफरेंस हमने इंडिया पोस्ट का साइट लिया है। व्हाट आर द फीचर ऑफ स्पीड पोस्ट? विशेषता क्या है स्पीड पोस्ट का? इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल, 24/7 बुकिंग फैसिलिटी, COD फैसिलिटी, फ्री पिकअप फैसिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ फीचर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि स्पीड पोस्ट को आप 1 लाख तक बीमा करा सकते हैं, 24 घंटे की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा उपलब्ध है, SMS में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर कोई बड़ी कंपनी फर्म होता है तो फ्री पिकअप की सुविधा कॉर्पोरेट और बल्क कस्टमर के लिए उपलब्ध होती है। और इसके अलावा स्पीड पोस्ट में कंडीशन ऐसा होता है कि COD और BNPL की सुविधा उपलब्ध होती है। और ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स इंडिया पोस्ट के साइट से लिए हैं और ये सारे स्पीड पोस्ट के फीचर के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात को गौर करिएगा। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। व्हाट कंपनसेशन विल गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन केस डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट? क्या कंपनसेशन दिया जाता है? अब ये जो स्पीड पोस्ट है या इनलैंड का है भाई, याद करने वाला चीज है। मैं एक क्वेश्चन से 4 चीजें बताकर जाऊंगा, तो आपको याद करना है कि एक क्वेश्चन ही याद नहीं करना, जो 4 चीजें बता रहा हूं उसको भी याद करना है। तो जब आप कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति का बात करते हैं तो 2 चीजें आपके ध्यान में आती हैं। एक होता है देरी के मामले में, मतलब यदि लेट हो गया, टाइम से वितरित नहीं किया, तब भी कस्टमर कंप्लेन कर सकता है और वो चाहे तो जो उसने पैसा दिया है, मतलब पोस्टेज चार्ज दिया है, तो डिले के मामले में पोस्टेज चार्ज वापस ले सकता है। और दूसरा क्या कंडीशन होता है? दूसरा ये होता है कि अगर स्पीड पोस्ट का कोई आर्टिकल गुम जाता है तो कस्टमर के पास क्या अथॉरिटी है कि डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज, मतलब स्पीड पोस्ट का दुगुना, 50 दिया है तो 100 ले सकता है, या 1000 दोनों का तुलना करेंगे और दोनों में से जो कम होगा। अब मेरी बात पर गौर करिएगा, 50 रुपए कस्टमर ने दिया है तो स्पीड पोस्ट चार्ज का दुगुना ले सकता है, डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज 100 रुपए ले सकता है, या फिर 1000, दोनों का तुलना करेंगे और तुलना में से जो कम होगा वही चार्ज जो है भारतीय डाक मतलब इंडिया पोस्ट कस्टमर को लौटा देगा। अब मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए ही होगा, क्योंकि यहां पर डिले पूछा था और हमने तो आपको दोनों चीजें बताई हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। कैलकुलेटिंग ड्यूटी पोस्टेज GST बाय स्पीड पोस्ट वेइंग 51 ग्राम इंक्लूडिंग POD सेंड रायपुर टू बिलासपुर डिस्टेंस 110 किलोमीटर। कितना शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब आप चार्ट याद कर लेंगे। कौन सा चार्ट भाई? स्पीड पोस्ट का चार्ट। परीक्षा में वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन से चार्ट की बात कर रहा हूं? स्पीड पोस्ट का जो टैरिफ वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि भाई 50 ग्राम में है तो आपका कितना चार्ज लगता है और लोकल में वितरित किया जाना है। इसके अलावा अगर 51 से 200 ग्राम के बीच में है और 200 किलोमीटर के रेंज में है तो कितना रुपया लगेगा, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट के कंडीशन में होता यह है कि भाई साहब दूरी और वजन दोनों को साथ में गणना किया जाता है, तभी जाके वो जो है उसका पोस्टेज चार्ज निकाला जा सकता है। अब हमसे क्या पूछा था भाई? हमसे पूछा था आपका कि भाई कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल है और उसको भेजा जाना है रायपुर से बिलासपुर और जिसका वजन जो है 51 ग्राम है।
दूरी 110 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि 51 ग्राम और 110 किलोमीटर के रेंज में, 110 किलोमीटर के रेंज में जो पोस्टेज लगेगा वो 35 रुपए लगेगा। इस बात पर गौर करिए। इस प्रकार के और क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन चार्ट याद नहीं रहेगा तो कोई भी स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन याद नहीं, सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस चीज को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये 35 रुपया क्या हो गया? पोस्टेज हो गया। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, नए वाले तो ध्यान ही समझेंगे। और 10 रुपया इसमें क्या बोला? पीओडी सहित है। पीओडी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। नए वाले ध्यान देंगे, जैसे रजिस्ट्री में एडी होता है तो ये रजिस्ट्री में एडी 3 रुपए का आता है, और जो आपका स्पीड पोस्ट होता है उस पर प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आपका आर्टिकल वितरित हो गया, आपको प्रूफ चाहिए तो उसके लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो 35 और 10 45 हो गया। ठीक है, अब इस पर जीएसटी लगेगा 18%, तो 53.10 करके ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वही जो मैंने आपको बताया था कंपनसेशन के बारे में। पोस्ट इन केस ऑफ लॉस और डैमेज स्पीड पोस्ट आर्टिकल, व्हाट कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट टू कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, विच वन इज करेक्ट? राइट आंसर इज डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज। मैंने आपको पहले ही बताया था, या फिर 1000, विचेवर इज लेस, जो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द पीओडी चार्ज ऑफ स्पीड पोस्ट। अब इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। दो चीजें हो सकती हैं, पीओडी चार्ज पूछा जा सकता है और जीएसटी सहित पीओडी चार्ज पूछा जा सकता है। नॉर्मल केस में जब पीओडी चार्ज बस पूछेगा तो आपको 10 रुपए बताना है, जीएसटी सहित पूछेगा 10 प्लस जीएसटी बताना। ये दोनों चीजें आपको याद कर लेना है। इजी सा क्वेश्चन था, और देखिए सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने तैयार किया हुआ चीजों को। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सारे क्वेश्चन अगर यहां सॉल्व कर रहे हैं तो यहीं के यहीं आपको क्लियर करना है, और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये चीजें आपके दिमाग में डल जानी चाहिए। डेली रेवेन्यू डिस्काउंट रेट स्पीड पोस्ट 2000 टू 1 लाख। वॉक इन कस्टमर की पोस्ट ऑफिस में कोई कस्टमर आके और 2000 से लेकर 1 लाख तक का बिजनेस दे रहा है। और दो चीजें मैंने आपको बताई थी। क्या चीज बताया था? कि डिस्काउंट कस्टमर अराइवल, डेली रेवेन्यू 2000 से लेकर 1000। कितना डिस्काउंट भाई साहब? 5% का। 2 चार्ट डिस्काउंट रेट का होता है। एक वो बल्क वाला होता है 5 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से एबव, वो वाला जो चार्ट है और ये वाला चार्ट, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। तो इसको आप याद करिएगा कि भाई कस्टमर यदि पोस्ट ऑफिस में आकर 2000 से लेकर 1 लाख देगा तो 5% रहेगा, 1 लाख से ऊपर रहेगा तो 10% रहेगा। अब उसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि भाई कोई भी स्पीड पोस्ट ग्राहक जो है 3500 का बिजनेस दे रहा है, छूट बताइएगा। ₹175 हो जाएगा, 5% निकाल लीजिएगा। देखिए 3500 का 10% 350 होता है, 350 का आधा कर देंगे तो 5% निकल जाएगा, मतलब 175 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब डेली रेवेन्यू डिस्काउंट रेट स्पीड पोस्ट INR 1 लाख, एबव 1 लाख, 1 लाख से ऊपर 10% सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डिड स्पीड पोस्ट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 13, 1886, 1986, 1852, 1854। तो 1986 में, अगस्त 1986 था ना, अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। और कभी कोई पूछे कि कागजी डाक की शुरुआत, तो 1852। मैं अगर सही बोल रहा हूं तो करेक्ट करिएगा, ठीक है। मैं उसको रिवाइंड कर रहा हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो करेक्ट करिएगा कि भाई कागजी डाक की शुरुआत भी 1852 में हुई थी। तो दोनों चीजें आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब सर्विस स्टैंडर्ड बताने हैं आपको कि भाई स्पीड पोस्ट यदि यहां से यहां जा रहा है तो कितने दिन में वितरण होगा, यहां से यहां जा रहा है तो कितने दिन में वितरण होगा। तो इसको भी आपको रट लेना है। टेबल आपके सामने लगा देता हूं
और इस टेबल के पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि सर्विस स्टैंडर्ड लोकल, मतलब लोकल में वितरण करना है, क्या समय सीमा है बताइए, सभी लोग बताइए उत्तर क्या होगा। बिल्कुल राहुल नायक जी 1 से 2 दिन, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, शानदार तरीके से, और उत्तर जो है रटा हुआ है राहुल जी को। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए सभी को याद करिएगा, एक बार रिवाइज में करा देता हूं आपको। मेट्रो से मेट्रो 1 से 3 दिन, स्टेट कैपिटल 1 से 4 दिन, ये आपको याद करना है। और 1 से 4 दिन वाला जो कंडीशन है वो 2 जगह है। पहला जगह क्या है, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, और दूसरा विद इन अ सेम स्टेट। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, सर्विस स्टैंडर्ड मेट्रो टू मेट्रो डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया। अब सेम स्टेट में डिलीवरी करना है। सेम स्टेट मतलब मान लीजिए आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या कंडीशन है, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 से 4 दिन। मैंने बताया था, मैंने चार्ट में आपको दिखाया कि लोकल में 1 से 2 दिन हो गया। फिर पिछला क्वेश्चन था मेट्रो से मेट्रो था ना, मेट्रो से मेट्रो 1 से 3 दिन था। और अगला क्या था भाई, अगला था स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल और सेम स्टेट, दोनों में आपका 1 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल विद इन सेम स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, शानदार क्वेश्चन है भाई। राज्य की राजधानी से राज्य की राजधानी में कोई आर्टिकल जा रहा है, भोपाल से मुंबई जा रहा है, बताइए क्या टाइम लिमिट है, सर्विस स्टैंडर्ड क्या है, नहीं तो फिर कस्टमर कंप्लेन करेगा तो इंडिया पोस्ट को जो चार्ज है, जो पोस्टेज दिया है वो वापस करना पड़ सकता है, और चार्ज वापस करेगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉट इज अ प्रीमियम एंड टाइम बॉन्ड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट एंड मर्चेंडाइज, कि कौन सा एक प्रीमियम और समयबद्ध अंतरराष्ट्रीय डाक है जिसमें दस्तावेज और डॉक्यूमेंट वाले आइटम या फिर जो आपके पार्सल वाले आइटम भेजे जा सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं एक्सप्रेस मेल सर्विस। अब आपके दिमाग में कई बार सवाल उठेगा, सर ये बताइए कि ईएमएस लिखा रहता है और ये स्पीड पोस्ट, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, स्पीड पोस्ट को ही हम एक्सप्रेस मेल सर्विस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट वेयर कैन बुक्ड, कहां पे हम बुक कर सकते हैं इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, तो कहां पे बुक करेंगे? HOSO, सभी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए दीपक ठाकुर जी ओनली HO नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल मैक्सिमम वेट इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट EMS हाउ मच इज इट। नॉर्मल जो वेट रहता है, देखिए अगर जैसे मैं कुछ देशों के नाम बता रहा हूं, फिलीपींस हो गया, ठीक है, हंगरी हो गया, इसके अलावा मैं बता दूं भाई अगर USA हो गया, ठीक है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, तो ये देश बताते हैं कि हमको 10 किलो लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है या फिर 35 लेना है। 35 से ज्यादा कोई नहीं ले सकता, मतलब 35 से ज्यादा का आर्टिकल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कंडीशन है। ये UPU बनाता है नियम, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जितने भी मेंबर होते हैं सारे देश उसको फॉलो करते हैं। तो 35 से ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो नॉर्मल पूछा था तो आपको 35 ही लगा के आना है, ठीक है शिवांश बघेल जी, बिल्कुल उत्तर सही है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई फिलीपींस बोल सकता है कि भाई हम 35 नहीं लेंगे, हम 10 ही लेंगे, कि हमारे पास सुविधा नहीं है। तो ये बात आपको याद कर लेना है। तो ये ऐसी बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर 10 kg, फिर 20 kg, फिर कोई बोलता है 25 kg, हम 35 नहीं ले सकते। 35 वाली फैसिलिटी जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए बताइए, साइज ऑफ पोस्टल आर्टिकल इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एनी वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में, एक आयाम में स्पीड पोस्ट, वो भी इंटरनेशनल वाला। आप सवाल करेंगे सर ये बताइए कि आपका जो इनलैंड वाला स्पीड पोस्ट आर्टिकल था उसका क्या साइज था? तो उसका साइज अभी पीओ रूल्स में अपडेट हुआ है। इसका क्या हो जाएगा 1.5 × 3 मीटर करके जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट होता है उसका साइज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहां पर डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया गया है। क्या बोला है? इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर इन एनी डायरेक्शन अदर देन लेंथ प्लस सम ऑफ लेंथ शैल बी।
एक साइड का मैंने बता दिया, एक साइड का कोई भी आयाम होगा 1.5 से ज्यादा नहीं होगा। उसके अलावा जो आयाम होता है तो उसके लिए बताइए 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। और एक डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं कि द साइज ऑफ पोस्टल आर्टिकल इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट शैल बी नॉट एक्सीड 1.5 any one dimension, sum of circumferences measured in length any other dimension other than length shall not exceed 3 मीटर। तो आपको ध्यान रख लेना कि 1.5 बाय 3 मीटर जो है वो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का साइज हो गया। कहानी जो है खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए मोनू कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है। आशुतोष जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। व्हाट कंपनसेशन विल बी गिवन डिलीवरी बाय इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट डिले हो जाता है उस कंडीशन में आपसे बोला है कि बताइए क्या चार्ज लगता है। देखिए जो भी कंडीशन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का है या फिर कंडीशन जो है आपका इनलैंड का है, सारे कंडीशन में अंतर है और अंतर समझना आपको बेहद जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा बरवली बता देता हूं कि आपको ध्यान समझना है कि जब कोई आपका इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल होगा और डिले हो जाएगा तो डिले में जो भी आपने चार्ज दिया है उसका 5% दिया जाता है। अब 5% कैसे दिया जाता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने आर्टिकल अमेरिका को भेजा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भेजा है, अमेरिका ने, भारत ने क्या बोला कि भाई 4 से 9 दिन में अमेरिका आपका आर्टिकल पहुंच जाएगा, गारंटी हम आपको दे रहे हैं। अब मान लीजिए 4 से 9 दिन के बीच में नहीं पहुंचा तो इस पर हमको 5 दिन और प्लस करना है, और इसके बाद भी, इस 5 दिन के प्लस करने के बाद भी आपका आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ तो आपका जो 5% पोस्टेज है वो इंडिया पोस्ट को लौटाना पड़ेगा यदि कस्टमर ने कंप्लेन किया तो। अब आपको लग रहा होगा सर 5% तो बहुत कम है, तो बताइए। तो देखिए इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट वाले आर्टिकल 200 रुपया 100 रुपये में नहीं जाते, ना तो 41 रुपए में जाते हैं, ये जाते हैं 5,000 में, 10,000 में, है ना। काफी हाई टैरिफ रहता है तो वहां पर 5% जो है वो मैटर करता है। चलिए इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितने लोगों ने दिया भाई, ये काफी लोगों ने गलत जवाब भी दिया है ना। जो गलत दिए हैं उनको याद करना पड़ेगा, बाकी चीजें भी बताई गई हैं तो आगे हम क्वेश्चन में उसको कवर करेंगे। चलिए अगला देख लीजिए। अब अभी डिले हुआ था तो अब क्या होगा, लॉस होगा। तो कंपनसेशन पेएबल टोटल लॉस आर्टिकल कंटेंट डैमेज इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, वैल्यू ऑफ कंटेंट 130 SDR whichever is less plus the postage, 40 SDR, 50 SDR, 150 SDR। 24 का ये है। क्या कहानी था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया डिले का कंडीशन और डिले में 5% था भाई साहब, ठीक है। अब 5% को हटा दीजिए, अब आपका नुकसान हो गया। आपने कुछ सामान भेजा था और सामान हो गया है नुकसान। और सामान किस प्रकार नुकसान हुआ है, सामान पूरा नुकसान हो गया है। अब ध्यान से मेरी बात पर गौर कर लीजिएगा, इस बात को सुनने के बाद ये क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेगा, कभी आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि टोटल नुकसान में जो आपका नुकसान हुआ, मान लीजिए 10,000 का आइटम था और 10,000 का आइटम था, 10,000 का आइटम था, इसके अलावा 130 SDR, इन दोनों को तुलना करेंगे। 130 SDR, एक SDR का वैल्यू अभी लगभग 110 के लगभग चल रहा है। इन दोनों का तुलना करेंगे और दोनों में से जो कम होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है, भाई साहब सुनिएगा इस बात को, कि कहने का मतलब यह है कि कभी भी नुकसान आपका 50,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, 130 SDR से ज्यादा आपका विभाग आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये बात आपको समझना चाहिए। और अगर एक कंडीशन यहां पर यह भी हो जाता है कि अगर टोटल नुकसान हो जाता है तो टोटल नुकसान के मामले में आपका जो डाक भार था, मतलब पोस्टेज था, वो भी आपको साथ में लौटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर है CN22 यूज आर्टिकल एंड वैल्यू। देखिए सॉल्व करिए क्वेश्चन को। अब स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल है तो भाई इस पर कस्टम वाले भी इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब कस्टम वाले चेक करेंगे क्योंकि आर्टिकल विदेश जा रहा है।
तो कौन सा फार्म लगाना है? CN22 और CN23 लगाना पड़ता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये बताइए हमको कि भाई CN22 किसके लिए लगेगा और CN23 किसके लिए लगेगा। तो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया यहां पर, मैं उसको पढ़ देता हूं कि CN22 इफ डिक्लेयर वैल्यू इंटरनेशनल पोस्टल आर्टिकल इज लेस देन और इक्वल टू 300 SDR, कि भाई यदि आपका आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु का घोषित मूल्य 300 से कम या 300 है तो भाई साहब CN22 का यूज करेंगे, और 300 से ज्यादा हुआ तो भाई CN23 का यूज करेंगे, और इसके आगे वो हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी था। चलो 23 का देख लेते हैं। दो फार्म हैं, दो कस्टम वाले फार्म हैं। अब विदेश को भेजेंगे तो कस्टम वाला फार्म तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, अब 300 से कम, 300 से कम, समझिए इस बात को, या फिर 300, दोनों बातों पर गौर करिएगा, दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट। 300 से कम या 300 है तो 222 यूज कर लिया, और ऊपर के लिए हमने क्या यूज कर लिया? आपका CN23। अगला देखिएगा, व्हाट इज विच अमाउंट इज ट्रू इन केस सर्विस स्टैंडर्ड डिलीवरी EMS। डिलीवरी के लिए जो सर्विस स्टैंडर्ड बताया गया उनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इसका इंग्लिश स्किप कर दीजिएगा, बताइए इसका। इसमें से आपको ध्यान देना है कि जो आपके इंटरनेशनल वाले सर्विस स्टैंडर्ड है, सारे को याद करना संभव नहीं है। यूके का याद करिए, USA का याद करिए, UAE का याद कर लीजिए, बांग्लादेश का, बाकी बहुत सारे देश हैं और अलग अलग सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। अंकुश जी का उत्तर बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BNPL क्या होता है? B से बुक, N से नाउ, पे से P से पे, और L से लेटर, बुक नाउ पे लेटर। पहले भुगतान करें, पहले बुक करें और बाद में भुगतान करें, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर सभी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होता है? काफी सारे मैसेज आते हैं, सर ये बताइए। इंडिया पोस्ट में तो आपका 21 साल दिया है, इंडिया पोस्ट वाले अभी अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। प्रॉब्लम तो इस बात की होती है ना, सर्कुलर जारी हो गया, सर्कुलर आ भी गया, अब साइट को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी 3 साल का हो गया है, पुराना कभी आपसे पूछ लेगा तो आपको 1 साल याद रखना है, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, अब बताइए कि स्पीड पोस्ट बुकिंग टू बल्क कस्टमर बेनिफिट बुक नाउ पे लेटर मिनिमम स्पीड पोस्ट बिजनेस ऑफिस कैलेंडर मंथ हैव टू गिव। कितना का कम से कम महीने में देना पड़ेगा तभी वो 20 फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है। तो एक डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि BNPL a bulk customer is eligible credit facility provided enter agreement with the department. A bulk customer defined as anyone who provide 10,000। तो ऑप्शन तो आपको मिल गया ना, 10,000 का देगा तभी ना बोलेंगे उसको, तो कौन सा उत्तर लग जाएगा, ठीक है। चलो इसका उत्तर हमने देख लिया। तो BNPL की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, by when to pay bill amount to bulk customer in BNPL should give। BNPL का जो थोक ग्राहक है, बिल की राशि का भुगतान उसको कब तक करना है, क्योंकि उसने सारे आर्टिकल बुक कर लिए। अब उसको हमने क्या किया था, क्रेडिट फैसिलिटी दिया था। अब क्रेडिट फैसिलिटी जब दिया है उसको, तो उसको अगले महीने में पेमेंट करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है कि द BNPL विल बी प्रिपेयर्ड मंथली बेसिस। तो ये आपको याद कर लेना, कैलेंडर मंथ, कि उस मंथ में जितना भी बुकिंग हुआ उसको तैयार करेंगे और अगले महीने के 7वें दिन में ये बिल जनरेट कर दिया जाएगा। और अगले महीने के 7वें दिन में जब बिल जनरेट कर दिया जाएगा तो उस महीने के खत्म होने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन है कि 7वें दिन अगले महीने में हमने बिल जनरेट कर दिया। कौन सा महीना चल रहा है? ये जनवरी चल रहा है। जनवरी में जितनी बुकिंग हुई है, फरवरी में 7 तारीख तक उसको हम तैयार करके और कस्टमर तक भेज देंगे। और कस्टमर को क्या करना है, फरवरी 28 के पहले उस बिल को पेड कर देना, और नहीं किया तो आगे चलते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट था, ठीक है। चलिए देखिएगा,
अब BNPL ऑन मंथली क्रेडिट प्रिपेयर्ड बाय, अब प्रिपरेशन की बात कर ही रहे हैं तो सवाल ये आ गया कि बताइए BNPL का जो बिल रहता है कौन तैयार करता है? बाय पोस्ट मास्टर, कस्टमर, डिलीवरी ऑफिस, पोस्टिंग ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो पोस्टिंग ऑफिस रहेगा वो ये काम करेगा। अब टाइम से यदि आपने BNPL का पैसा पेड नहीं किया तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और पेनल्टी का डिस्क्रिप्शन यहां पे बताया है। इफ द BNPL बिल नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट देन द अमाउंट ऑफ बिल बट व्हाट रेट द पेनल्टी विल बी फ्रॉम बिल डेट। कितना चार्ज करेंगे? 12%। कहीं पर आपको 10 भी दिखाई देता है, लेकिन जो अपडेट वाला आपका रेट है वो 12% है। ठीक है, 12% पर एनम के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। और कब से चार्ज करेंगे? बिल के डेट से चार्ज करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। A discount if customer does not avail credit facility BNPL minimum speed post calendar month to eligible must have business। कि जो कस्टमर है वो क्रेडिट सुविधा नहीं लेता है और चाहता है कि डिस्काउंट हमको मिल जाए, तो कितना का बिजनेस देना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 34 ऑन योर स्क्रीन, गिव मी राइट आंसर। इन केस ऑफ बल्क कस्टमर चूज नॉट एबल क्रेडिट फैसिलिटी, एक क्रेडिट का सुविधा कस्टमर नहीं लेता है तो कम से कम 50,000 या उससे ज्यादा का बिजनेस देगा, तभी वह इसके लिए पात्र हो सकता है। इसके लिए छूट के लिए डिस्काउंट का एक चार्ट भी दिखाने वाला हूं, उसके लिए पात्र हो सकता है। 50,000 था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, whether BNPL COD facility available in speed post business parcel? Yes, no, only BNPL, only COD. Which one correct? 35 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा कि भाई BNPL एंड COD फैसिलिटी स्पीड पोस्ट बिजनेस में उपलब्ध होती है। ठीक है, या कहें कि स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल में ये दोनों सुविधा उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन पेड सेंडर थ्रू ई पेमेंट अंडर COD? कितना मैक्सिमम ई पेमेंट के थ्रू कस्टमर जो है COD में राशि भेज सकता है? COD का मैक्सिमम लिमिट ही बता देना, 50,000। COD का पैसा कैसे जाता है? ई पेमेंट के माध्यम से। ठीक है, दोनों चीज याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइएगा। अ फी फॉर COD अप टू 6,500, 6,500 का कोई आर्टिकल है, COD आर्टिकल है, उसका चार्ज बताइएगा। अब वैल्यू भी यहां पर ऐड किया है तो इसको याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। कभी कभी सीधे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो भाई कहीं पर आपको इसके अलावा दिखाई देता है तो पुराना वाला होगा, ये आपको नोट करके रखना है। अपडेट वाला जो आपका कंटेंट है वो ये रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि भाई 6,500 है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1.6% इसका आपको देना पड़ेगा, जो COD का एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर उसके ऊपर रहता है तो आपको ध्यान रखना है कि 6,500 से ऊपर हुआ तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि 6,500 से ऊपर का जो भी COD राशि रहेगा, जैसे 7,000 का COD है, 8,000 का COD है, तो 6,500 तक हम क्या कर लेंगे, 100 रुपए ले लेंगे। और मान लीजिए 8,000 का था तो 1,500 के लिए आपको 1% लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? 1,500 के लिए, केवल 1,500 के लिए ही 1% लेंगे, पूरे के लिए 1% नहीं लेंगे। 6,500 तक आपका कितना हो गया, 100 रुपया, और आगे जो अमाउंट था उसके लिए हमने 1% लिया। आगे कितना था, टोटल 8,000 था, तो 8,000 में 6,500 माइनस करेंगे, 1,500 था, तो कितना हो जाएगा इसका 1%, 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 115 रुपया 8,000 का COD चार्ज हो जाएगा। चलो भाई अगला देखो, यही क्वेश्चन आया है कि भाई अगर 6,500 से ऊपर रहता है तो 100 रुपए लेंगे 6,500 तक, और साथ ही साथ जो आगे का एक्सीडिंग अमाउंट रहता है, क्या लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो कि भाई लिखा हुआ है अमाउंट एक्सीडिंग 6,500, 1%, जो वैल्यू रहेगा उसका 1% लेंगे। इतना महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि आपको याद करना है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आपको बन जाएगा। चलो अगला देखो भाई, इफ पेमेंट इज मेड कैश
फॉर स्पीड पोस्ट डिलीवर्ड बाय बल्क कस्टमर स्पीड पोस्ट बिजनेस एक्सीडिंग 25 लाख कैलेंडर मंथ, द डिस्काउंट रेट विल बी। ग्राहक द्वारा 25 लाख से ज्यादा स्पीड पोस्ट कैलेंडर माह में दिया जाता है, नगद में भुगतान किया जाता है, छूट का रेट क्या होगा। कुछ मैं आपको टेबल बताने वाला हूं, इस टेबल को आपको याद कर लेना है। ये टेबल कितने बार पूछा गया, मैं बोलूंगा 50 से 100 बार पूछा गया। कैसे बोल रहा हूं, 23 सर्किल का पेपर है, 5 साल का आकलन किया है, तो कितने बार पूछा जाता है। तो आपको पूछा है कि 25 लाख से ऊपर का है, तो आपको क्या बताना है कि भाई 20%। ये देख रहे हैं, ये 25 लाख वाला आपका डिब्बा है और यहाँ पर 20% लिखा है, तो ये 20% हो जाएगा। बाकी की चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि 1% एडिशनल डिस्काउंट दो कस्टमर एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी मेक पेमेंट टाइम ऑफ बुकिंग, कि भाई टाइम ऑफ बुकिंग के समय पेमेंट कर रहे हैं तो 1% का एक्स्ट्रा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे आपका 10 है तो 11 हो जाएगा, 15 है तो 16 हो जाएगा, 20 है तो आपका 22 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट था 1% का ये 25 लाख तक था। और यदि कोई कस्टमर 25 लाख से ज्यादा का बिजनेस देता है और पेमेंट करता है तो उसको 2% एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 20 का 22 हो जाएगा। ये कहानी आपको समझ में आ चुकी है। दूसरी कहानी क्या होती है कि बुकिंग डाटा इज मेड अवेलेबल बुकिंग ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आपको जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देना पड़ेगा, तभी ये जो आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 1 का और 2% का मिलेगा। नहीं देते हैं तो नहीं मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा कि इफ इन केस बुकिंग डाटा रिसीव विद अ पेपर मैनिफेस्ट ओनली विदाउट सॉफ्ट कॉपी द डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस बाय हाफ, कि भाई 1 था तो आपका आधा हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से गौर करके समझ लीजिएगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डाटा नहीं दिया तो आपका जो 1% का हम अतिरिक्त डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे थे तो अब 1 नहीं देंगे बल्कि आधा ही % देंगे। तो जैसे 15 था तो 15.5 हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। चलिए, इफ बुकिंग डाटा इज प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ बुकिंग हाउ मच एडिशनल डिस्काउंट विल बी गिवन, पेमेंट ऑफ 25 लाख। कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं 25 लाख से ऊपर में? 2%। 25 लाख तक 1% और 25 लाख से ऊपर 2%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चलिए, 25 लाख से ऊपर हुआ, नगद में भुगतान कर रहे हैं, बुकिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे रहे हैं, तब कितना डिस्काउंट हो गया? 2%। टोटल बताना है यहां पे, है ना। राधा जी क्या बोल रहा है कि मोहन ने 25 लाख से ऊपर व्यवसाय का नगद भुगतान किया है और बुकिंग का डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दिया है। तो यहां पे अतिरिक्त नहीं पूछ रहा, केवल अतिरिक्त पूछता 2% आप बता सकते थे। टोटल पूछ रहा है तो आपको 22% बताना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्सिमम बेड बीपी मतलब बिजनेस पार्सल 35, 34, 30, 20। क्या बोल रहा है भाई कि भाई अप टू 35 kg तक कोई बीपी मतलब बिजनेस पार्सल भेजा जा सकता है। साइज जो है 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैक्सिमम लेंथ बिजनेस पार्सल नॉट एक्सीड एनी वन डायमेंशन, एक डायमेंशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा 1.5। अभी मैंने बताया 1.5/3। ठीक है, देखिए 1.5 मीटर में और 150 जो है सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब बिजनेस पार्सल में लंबाई के अलावा किसी और दिशा में जब बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं 45 में। कंसाइडर द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा गौर करिएगा। 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि नो कंपलसरी कवरेज इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट, व्यवसायिक पार्सल खेपों के लिए बीमा कोई अनिवार्य कवरेज नहीं है। क्या स्टेटमेंट सही है? इंश्योरेंस कंपलसरी, क्या इंश्योरेंस कंपलसरी है? क्या एक सही लग रहा है आपको? मेरे को तो एक सही लग रहा था कि भाई कंपलसरी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है, आपके ऊपर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर इंश्योरेंस कराना है या नहीं कराना है। चलो, सर्विस स्टैंडर्ड स्पीड पोस्ट का बात किया था तो बीपी का ना बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर्विस स्टैंडर्ड लोकल डिलीवरी बीपी 3 day 4 to 5 2 6 to 7, विच वन इज करेक्टेड? सर्विस स्टैंडर्ड का टेबल भी दिया है,
बुकिंग टू डिलीवरी, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का दिया है। लोकल में ध्यान रखिएगा 3 दिन है। अब टेबल याद करेंगे, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है, 3 डे, लोकल में 3 दिन। मेट्रो टू मेट्रो में देखिए क्या दिया था, मेट्रो टू मेट्रो 4 to 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आपको ये ध्यान रख लेना कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 4 to 5 डेज जो है वो इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है, मैनेज एंटायर। अब देखिए बाकी के जो भी सर्विस स्टैंडर्ड है उसको भी याद करिएगा। अगर एक ही किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए तो बहुत है ना, और बाकी जो बच गए उसको याद करना है आपको। मैनेज एंटायर चैन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन अक्रॉस द कंट्री, देश में वितरण से लेकर ट्रांसमिशन तक संपूर्ण श्रृंखला का प्रबंधन करता है। कौन है भाई? प्रीमियम पोस्ट में आता है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े पार्सल वितरण करना है तो आपको सर्किल हेड से कांटेक्ट करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, और लॉजिस्टिक पोस्ट वाले आइटम जो है आपके डिलीवर किए जा सकते हैं। इसी के अंतर्गत आता है आपका एफटीएल और एलटीएल आता है, ठीक है। एफटीएल का मतलब होता है फुल ट्रक लोड वाले आइटम और लेस देन ट्रक लोड वाले आइटम। तो एफटीएल मतलब फुल ट्रक लोड, इजी क्वेश्चन था। अगला पूछा है आपसे एलटीएल, जिसका मतलब होता है आपका लेस देन ट्रक लोड। ये आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा मेहनत करिए, 2025 में होने वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।